मावा गोंडवाना इंदाना जय सेवा ईद मावा गोंडवाना इंदाना जय सेवा राजा राव नाना वम शरण भूमि मावा राजा राव नाना वम शरण भूमि मावा इद वर्व गडत दरबा साले कसा कसलबा इद वर्व गडत दरबा साले कसा कसलबा राजा महाराजा लीरा युद्ध भूमि मावा राज महाराजा लीरा युद्ध भूमि मावा बोलिए कोलकाता दाइना कोलकाता दाइना अहमदागढ़ त्रिशक्ति दाइना गांधीगढ़ लंचकाई दाइना हैरागढ़ मोतिन दाइना चांदागढ़ चंद्रकाली दाइना बड़ा मंडला मंडलाई दाइना कली कंकाली दाइना गंगोरा तार दाइना। परसा पे तुरय सेवा सुक्तितांग सेवा मिग दंडो तलका कोर्स सेवा किंतरो नलेंज पूर्वा सुकुम भस्म पदंड गांगरा केरपाला ढोरपाला मट्टा पोटी धुआमदाई गंडोदाई ग्राम का सैया ठाकुर देवता अलोहा पेंता ग्राम का चितलादाई खैरोदाई ना साक्षी ठाड़ माने मासी मुठवालिंग वाड़ा कुरुम पाठ देवता जंत्री गुनियार तंत्री गुनियार नाग पाठ देवता ने साक्षी ठाड़। जैसे दोस्तों मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आप जानते हैं मैं कुछ ना कुछ लेके आता हूँ। दोस्तों जिस भूमि में मैं खड़ा हूँ, जिस मिट्टी में मैं खड़ा हूँ, इस मिट्टी में कुछ ना कुछ इतिहास गढ़ा है, हमारे साम्राज्य का इतिहास पड़ा है। दोस्तों मैं आज खड़ा हूँ बंगाल में, कोलकाता में, कोलकाई दाई यानी जो कलकत्ता की कंकाली कहते हैं उस दाई के पास खड़ा हूँ। दोस्तों हम टीम बनाकर आए थे, केपी प्रधान सर उनके टीम ने यहाँ पे अभी पाटा डाका रुंजी के तहत उर्चेतीमान सेवा इस दाई को देने की कोशिश की। तो मैं पूछना चाहूँगा, एक ही सवाल पूछूंगा प्रधान जी से और पूछूंगा कि आपको कैसे लगा ये दाई, इसका इतिहास और आपका पाटा डाका रुंजी का सिस्टम, तो ये क्या है, कैसे है और ये बंगाली की? देखिए आज बंगाल की पवित्र भूमि जिसको हम प्राचीन सिंह बोंग की ज़मीन कहते हैं, परत धरती है और प्राचीन गोंडवाना का इलाका है। तत्पश्चात यहाँ पर कोल और संथाल जनजाति के लोग भी वास किए हैं। कोल जनजाति का विद्रोह चाहे ज़मींदारों के विरुद्ध में था या फिर अंग्रेजों को, आप सब मालूम है। मैं इस पवित्र भूमि को नमन करता हूँ और इस जो पेंठाना है, प्राचीन पेंठाना, उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि कोलकाता इस कोलकाई दाई के नाम से पड़ा हुआ है, जो कोल संथाल लोगों की जनन शक्ति के रूप में, एक दायर के रूप में, शक्ति के रूप में वो लोग मान्य करते हैं। जैसे लांजीगढ़ की लंचकाई दाई, ठीक है ना, लांजी नाम है, लंचकाई है, वैसे कोलकाता का कोलकाई दाई है। जैसे गढ़ा मंडला का मंडलाई दाई है, वैसे ही कोल जनजातियों के निवास करने का क्षेत्र जो कोलकाता है, वहाँ पर वास करने वाली कोलकाता दाई की स्थापना कोल जनजाति के द्वारा किया गया है और ये प्राचीन गोंडवाना का इलाका भी है। आज हमने पूरे महाराष्ट्र से लेकर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और बंगाल के गोंड समाज के द्वारा और कई अलग जनजातियों के द्वारा इस कोलकाई दाई का हमने उर्चेतीमान सेवा दिया है। सबसे प्राचीन पद्धति को अपनाया हमने। उर्चेतीमान के लिए सबसे प्राचीन पद्धति, जैसे आप बोलते हैं, पाटा डाका रुंजी, यह पद्धति संसार की सबसे श्रेष्ठ और प्राचीन पद्धति है किसी आराध्य शक्ति को जागृत करने का, किसी दिव्य शक्ति को जागृत करने का, और गोंडवाना की पवित्र ये पद्धति है। ये कोलकाई दाई कहने के पीछे क्या आपने निरीक्षण किया और क्या मिला यहाँ पे? देखिए यहाँ का जो वास्तु दिख रहा है, जो हाफ राउंड होता है, ये हमारे जब आदिवासी लोग अपना पेंठाना कोई बांस का या फिर घास फूस का जब बनाते हैं ना, तो ऐसी हाफ राउंड ही बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने इससे पहले भी मैं यहाँ देखा हूँ अंदर जाके, ये एक अनगढ़ा पत्थर है
अनगढ़ा पत्थर है, पीछे से भी जाके देखेंगे तो। और आदिवासियों में अनगढ़ा पत्थर ही रखने का पद्धति है। बिल्कुल लेकिन वो आदिवासी लोग अनगढ़ा पत्थर रखते हैं लेकिन उसको आकार नहीं देते। आकार नहीं देते। और सबसे बड़ा प्रमाण है यहाँ पे, सबसे बड़ा प्रमाण आदिवासियों के, ट्राइबल के, गोंडवाना के, यहाँ के मूल निवासियों का पद्धति है पूजबन सेवा। हाँ वो तो ट्राइब की पहचान है। वो जहाँ है 100% वो ट्राइबल या गोंडवाना की है, जो यहाँ पर है और अभी भी हो रहा है। आज दशहरा का दिन है ना, विजयादशमी जिसको कई अलग अलग शब्दों में जानते हैं, अलग अलग शब्दों में बोलते हैं अलग अलग समाज के लोग। हम लोग इसको एक विशेष पूजा पद्धति के रूप में देखते हैं और उसी की खोज में रिसर्च करने के लिए बंगाल में जो 17 और 18 को जो कार्यक्रम उसके लिए भी आए हैं। तो आज हमने इस जगह को विजिट किया और पाया कि रिसर्च करने से मिलता है कि ये जो पेंट थाना है, जिसको कोलकाई दाई, कलकत्ता की काली घाट अनेक नामों से जाना जाता है, प्राचीन गोंडवाना का इलाका है। कोल और संथाल इन लोगों का जगह है और उनकी कुल देवी कोलकाई दाई की ये स्थापना है। जो पूरी तरह वास्तु जो पेंट थाना बना हुआ है उसका वास्तु भी देखेंगे। हमारे वास्तु पेंट थाना जो गोंडियन वास्तु है उससे मिलता जुलता है। तो वास्तु के बारे में आपको क्या क्या दिख रहा है आपको? वास्तु में देखिए यहाँ पर जो तीन छत में जो आप दिखाई दे रहा है, 3 पिंड 3 कलश जैसा दिखा रहे हैं। वो कलश नहीं है एक्चुअल में, वो 3 चीज बना हुआ है जो दिखाता है कि सृजन, पालन और क्षरण। जैसे 3 वहाँ पर लाइन है तो तीनों जो कलश दिखाई दे रहे हैं एक साइज का नहीं है। आप उसमें देखेंगे कोई भी हिंदू मंदिरों में कहीं भी अगर कलश बनता है तो तीनों एक ही साइज का रहता है, ठीक है ना, एक ही पैरेलल में रहता है। लेकिन यहाँ पर 3 अलग अलग है। जैसे मूनसून सर्री, त्रिशूल मूनसून सर्री होता है, एक पहले छोटा हुआ फिर बड़ा हुआ फिर इसके बाद तो कहने का मतलब जैसे आम का बीज है, डालेंगे जमीन में, बड़ा होता है, पेड़ बनता है, उसके बाद फिर गिर जाता है। वैसे इस पद्धति को बता रहा है। ये पहला जाहिर होता है कि हमारा गोंडियन फिलॉसफी के अंतर्गत बना हुआ है। बताया यहाँ पूजबन पद्धति है। हाँ, जो भी पूजबन पद्धति आप देख सकते हैं, पूजबन पद्धति है। उसके बाद दक्षिण मुखी है। दक्षिण मुखी हम लोगों में पवित्र माना जाता है। हिंदू फिलॉसफी में दक्षिण दिशा को अच्छा नहीं माना जाता है। इसके बाद यहाँ पर नज़दीक में जो गंगा नदी किनारे में एकदम नदी के किनारे बना हुआ, और इसके बाद एक शमशान घाट है। तो हमेशा मैं बोलता हूँ सृजन का प्रतीक जल, मर्मिंग का प्रतीक आपका मंडा, पूर्णत्व का प्रतीक। हाँ, पूर्णत्व। इसके बाद क्षरण का प्रतीक, जीवन के क्षरण का प्रतीक शमशान घाट। तीनों चीज यहाँ पर है जी, ठीक है। यहाँ पे कहीं शमशान घाट भी है? हाँ, नजदीक में है, दक्षिण दिशा में है। क्या बात है? दक्षिण दिशा में है, वो होना चाहिए। जब भी हम कोई नगर बसाते हैं, गोंडवाना नगर ना, तो यही पद्धति होना चाहिए। बिल्कुल, इससे तो टुंडा मुंडा कुंडा की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाए। 100% हर चीज में, चाहे हम गोंगो करें चाहे कोई भी करे, प्रकृति के 3 जो साइकिल है, 3 डायमेंशन ऑफ लाइफ, वो तीनों चीज दिखाई देता है। यानी गोंडियन, आपके कहने के अनुसार गोंडियन जो भौगोलिक होता है या बांधकाम होता है उसका वैसे ही किया जाता है कि टुंडा मुंडा कल्पना साइकिल पूरी हो, कंप्लीट वही होता है। पानी जल है, जीवन का प्रतीक है। ये आपको मालूम है जल में प्रथम जीवन की उत्पत्ति हुई। बिल्कुल। तो तीनों चीज यहाँ पर है। तो फिर मुझे ये बताइए कि दाई को ज़्यादा ये हम क्या कैसे गुस्से वगैरह दिखाने की क्या ज़रूरत है? नहीं, ऐसे नहीं है। जनन शक्ति कभी भी देखिए 2 प्रकार की शक्ति की सेवा उपासना करते हैं गोंडियन तौर तरीके में। एक सृजन की शक्ति जो बड़ा सौम्य होती है, विनम्र होती है, हमको आस दान देने वाली होती है। जैसे कि जंगोरा तार दाई, कली कंकाली दाई, धमदागढ़ शक्ति दाई, लांजीगढ़ लंचकाई दाई, बैरागढ़ मोतिन दाई, चांदागढ़ चंद्रकाली, गढ़ा मंडला मंडलाई दाई, नारुंग बाई गाल दाई, सेल्लारे रुंग दाई, ये सब सृजन की शक्ति है। और इनका छवि कभी भी हम मतलब विनम्र रूप से देखते हैं। एक और शक्ति की सेवा उपासना करते हैं जो लगातार प्रकृति को नाश करने वाली होती है। उसका रूप हम रौद्र रूप में दिखाते हैं, ठीक है ना। रौद्र रूप मतलब उसका छवि और मूर्ति तो कहीं नहीं रहता, लेकिन उसको थोड़ा रौद्रता के रूप में हम देखा जाता है। या वैसे पूजते हैं? हाँ, वैसे पूजते हैं। और उसका सेवा पूजा रात को होता है। जी। सृजन शक्ति की सेवा उपासना दिन को और क्षरण शक्ति की सेवा उपासना रात को होता है। ओके सर, लास्ट क्वेश्चन, ये काली शब्द माता के रूप में लगाया गया या दूषण लगाना? नहीं, देखिए काली शब्द क्या है, जो आर्यन फिलॉसफी में जो गाथा आता है, काले गोरे का भेदभाव। हाँ, काली गोरे का भेदभाव ऐसा नहीं है। उसमें एक दाई को काली के रूप में बताया गया है, काली रूप में। तो
वैसा नहीं है ना। हम कोलकाई बोलते हैं उसको, हो सकता है बिगाड़ के वो लोग काली किए होंगे। कोलकाई दाई है, कोलकाई मतलब कोल लोगों की आई, जैसे लांजी से लंचकाई, मंडला से मंडलाई। वो माई दाई शब्द सिमिलर है। बमले 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 बमलाई, समलाई, दंतेलाई, हिंगलाज, दंतलाई। आपको ये कोलकाई शब्द कहाँ से मिला? कोलकाई शब्द हमने यहाँ कोल जनजाति जो है उनसे भी पाया, और जब मैं बांग्लादेश गया था तो वहाँ पर ढाकेलाई एक है, ढाकाई बोलते हैं वहाँ का, जो ढाकेश्वरी मंदिर है। हाँ, ढाका में ढाकेश्वरी एक मंदिर है, अभी ढाकेश्वरी बोलते हैं, लेकिन वहाँ के लोग जो है उसको ढाकाई बोलते हैं। क्या बात, यानी दाई माई यह शब्द पीछे में आ गया। ढाका किसको बोलते हैं? ढाका मतलब आंचल। जब बच्चे को मैं ऐसे उसको ढक देता हूँ ना, उसको आंचल ढकना बोलते हैं, उसी से ढकाई शब्द निकला हुआ है। मतलब माँ के आंचल को हम ढकाई बोलते हैं, ठीक है। तो कोल लोगों के जो आई है, कोल लोगों की दाई है, उसी की स्थापना है, इसलिए कोलकाई नाम है इसका नाम। और इसी के नाम से कोलकाता पड़ा हुआ है। पहले कलकत्ता था, उसको बदल के कोलकाता किया गया है। 100% ट्राइबल प्राचीन गोंडवाना का इलाका है। और सारे रिसर्च हमारे कहते हैं कि गोंडियन फिलासफी, ट्राइबल फिलासफी, मूल निवासी फिलासफी, और अपने कोल, संथाल, हो, मुंडा, भील, मीणा जो भी ट्राइब है, उनके नियम को परिपूर्ण पालन करते हुए इस पेंट थाना की स्थापना किया गया है। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने इस जगह में सभी लोगों के द्वारा भारत में ही नहीं वर्ल्ड में रहने वाले मूल निवासियों को हित हो, स्वाभिमान हो, गोंडवाना का प्राचीन गौरव प्राप्त हो, सभी आदिवासियों का आसदान प्राप्त हो, इसलिए आज के दिन हम इस कोलकाई दाई को जल का उर्चेती मान सेवा दिए हैं। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। दोस्तों मैं बता दूं, हम लोग बंगाल के दौरे पर हैं। यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ये यहाँ के संगठन के लोग हैं, और ये हमें यहाँ का घुमा रहे हैं। दोस्तों सर जी ने जो संदर्भ आपको बताया है वो संदर्भ बहुत अच्छे हैं। आप चाहें तो इस कंसेप्ट पे रिसर्च कर सकते हैं और कुछ नया ढूंढ सकते हैं। मेरे साथ जो भी सगाजन है, मैं सभी को धन्यवाद करूँगा जो हमारे साथ जुटे हैं इतिहास जुटाने के लिए। दोस्तों यहीं पे मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ, और बहुत सारी वीडियो आपको मिलेंगे। हम और जगह जाएंगे। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम। मान धन दे की कौन सेवा, होया पुण्य मना नेकी ये मावा। तन मान धन दे की कौन सेवा, होया पुण्य मना नेकी ये मावा। होया पुण्य मना नेकी ये मावा। सुन देवी आज मावा, यादो रावता दो न सेवा। सुन देवी आज मावा, यादो रावता दो न सेवा। राजा महाराजा लीरा युद्ध भूमि मावा। राजा महाराजा लीरा युद्ध भूमि मावा।